नमस्ते दोस्तों। कई लोग मुझसे सवाल ये करते हैं कि कौन सा कैलिबर उनके लिए सूटेड है, इसलिए मैं वीडियो उनके लिए डाल रहा हूँ। मैं जो है वर्ल्ड का जो पॉपुलर कैलिबर है मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ, और मैं ये बोलूँगा मेरे ओपिनियन में कौन सा कैलिबर आपको सूट करता है। शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा आर्म्स रूल्स के ऊपर ले जाऊँगा। काफ़ी सारे लोग ये सवाल करते हैं कि कौन सा कैलिबर अलाउड है, और उनको जनरली ये कन्फ्यूज़न रहता है कि कहाँ पे ये इसको देखें या किसको सर्च करें। तो जैसे ये आर्म्स रूल्स है, ये आर्म्स रूल्स में शेड्यूल 1 पे ये दिया गया है। वहाँ पे जैसे अगर आप ऑनलाइन पीडीएफ फाइल यूज़ कर रहे हैं तो ये पेज 86 पे है। अगर आप किताब यूज़ कर रहे हैं तो फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन पेज है वहाँ पे देखिएगा, ये शेड्यूल 1 जहाँ पे पेज नंबर है वहाँ पे जाने से आपको ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, एक लिस्ट बनाया गया है कौन सा वेपन अलाउड है, कौन सा अलाउड नहीं है। हम लोगों का ये परमिसेबल कैटेगरीज पे मैं ले जाता हूँ। देखिए इसमें ये परमिसेबल आर्म्स पे लिखा है एनी आर्म्स अदर देन दोज डिफाइंड इन कैटेगरी 1, 2 एंड 4। तो 4 जो होता है वो क्यूरियोस के लिए है, तो ये एप्लीकेबल नहीं है। क्यूरियोस एंड हिस्टोरिकल वेपन्स, तो ये नॉर्मली हम लोग के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। और 2 जो है ये मशीनरी और फॉर मैन्युफैक्चर और प्रूफ टेस्टिंग ऑफ फायर आर्म्स है, ये भी एप्लीकेबल नहीं रहता है। तो अभी हम लोग आ जाते हैं कि कौन कौन सा कैलिबर इसमें अलाउड नहीं है। सॉरी, ये जो देखिए इसमें रेस्ट्रिक्टेड आर्म्स जो है, ये जो भी रेस्ट्रिक्टेड आर्म्स है उसको छोड़ करके बाकी जितने भी आर्म्स हैं वो अलाउड है। तो इसमें आपको देखिए पिस्टल का कैलिबर में लिखा है 9mm पैराबुलम 9x19 और 3/8 रिवॉल्वर्स जो है, और प्लस .455 रिवॉल्वर। यानी कि ये दोनों, ये पिस्टल में ये कैलिबर छोड़ करके जितने भी कैलिबर्स हैं, मतलब 45, 380, 40 कैलिबर, 10 मिलीमीटर, ये सारे अलाउड हो गया आपको। ठीक है, पिस्टल्स में ये क्लियर एंड कट है। दोबारा मैं दिखा देता हूँ। प्रोहिबिटेड आर्म्स में ये कोई कैलिबर्स मेंशन नहीं रहता है, इसमें सिर्फ ये बोला गया है कि आप फुल्ली ऑटोमेटिक पिस्टल अलाउड नहीं है। इंडिया में कोई तो मैन्युफैक्चर वैसे है भी नहीं कोई, सबको ये जानकारी भी है। और जितने भी वेपन एप्लीकेबल पिस्टल्स अवेलेबल रहते हैं वो सारे सेमी ऑटोमेटिक ही हैं। तो ऑटोमेटिक वेपन से अलाउड है ही नहीं, तो बनता भी नहीं, मिलता भी नहीं है। अब देखिए मैं आता हूँ जो मोस्ट पॉपुलर हैंडगन कार्ट्रिजेस है। तो जैसे आप जान रहे हैं कि वर्ल्ड में सबसे पॉपुलर कार्ट्रिजेस जब आप ढूंढेंगे तो आपको यूएस जाना पड़ेगा, क्योंकि यूएस जो है एक बेंचमार्क है। एक सर्वे हुआ था जिसमें बोला गया था कि पर हर कंट्री में 100% के ऊपर कितना वेपन्स है। तो वो सर्वे में यूएस का 120.5 फायर आर्म्स निकला पर 100 पीपल के में। मतलब हर 100 आदमी के पास ऑन एवरेज है 120.5 हैंडगन्स है। या अगर आप सोच रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें टॉप 3 अगर आप देखेंगे तो नंबर 2 और नंबर 3 को ऐड करने से भी यूएस का ज़्यादा रहता है। तो इतना प्रभाव है यूएस का वर्ल्ड में। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्री है व्हेन इट कम्स टू मैन्युफैक्चरिंग। तो जो भी पॉपुलर कार्ट्रिजेस है तो यूएस से ही डिसाइडेड होता है। या अगर आप सोच रहे हैं इंडिया में कौन सा नंबर पे, इंडिया 120 पे है, मैं आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पे ओनली 5.3 आर्म्स है, 5.3 आर्म्स पर 100 पीपल। मतलब ये बहुत ही कम है कंपेयर टू आवर पॉपुलेशन। सो इट्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, नथिंग है। जैसे मैंने कहा था कि वर्ल्ड का जो मेन कार्ट्रिज है अभी वो है 9 मिलीमीटर, लेकिन इंडिया में ये प्रोहिबिटेड है क्योंकि आर्मी यूज़ करता है। तो आप सिविलियन हो के कभी भी आपको 9mm का कार्ट्रिज नहीं मिलेगा जो 9x19 है। तो अभी मैं शुरू कर रहा हूँ मेरा लिस्ट। ये फर्स्ट मेरा चॉइस रहेगा 22LR। ये 22LR हमेशा मैं ये कहता हूँ जिनका फर्स्ट वेपन है उनको 22 चूज़ करना चाहिए। क्योंकि देखिए पिस्टल जो है, ये आपको पिस्टल लोडिंग करना तो इजी है, लेकिन अनलोडिंग भी एक ऑप्शन है, आपको अनलोडिंग भी सीखना पड़ेगा। तो 22 हैंडगन्स जो इजी टू ऑपरेट है, आप उसको एक्यूरेसी के लिए बहुत इजी है, सब लोग यूज़ कर सकते हैं इरेस्पेक्टिव ऑफ आपका क्या फ्रेम है। तो 22 इज़ ऑलवेज़ पॉपुलर। इसका एम्यूनेशन सस्ता है, तो आप जैसे कोई क्लब में जाएंगे तो आप वहाँ चला लीजिएगा, वहाँ उन क्लब मेंबर्स को भी गोली देते हैं फायरिंग के लिए। तो ये इजी टू ऑपरेट है, तो आप कहीं पर भी यूज़ करेंगे, आपको कोई
पॉकेट पिंच नहीं लगेगा। और अगर आप जैसे कई लोग होते हैं जो शौकीन हैं कि हर वीकेंड में वो क्लब्स में जाते हैं, तो उनके लिए टूटू तो मस्ट है। तो आइडियली मैं सजेस्ट करता हूँ जो फर्स्ट टाइम यूज़र के लिए टूटू लें। जो लोग रेगुलर यूज़ करते हैं और ये रखते हैं कि प्रैक्टिस करें, इसको सीरियसली लेते हैं, तो उनको टूटू मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ। नेक्स्ट आता हूँ मैं 380 पे। जो अभी मैंने बोला था कि वर्ल्ड में सबसे पॉपुलर एम्यूनिशन है वो 9mm का है। ये जो 380 है ये 9mm क्रूज़ कहा जाता है, मतलब ये 9x17 है और ये इंडिया में लीगल है, परमिसेबल है, आप सिविलियन लाइसेंस को रख सकते हैं। तो ये जो क्रूज़ वर्जन है ये सबसे कॉन्सील कैरी में यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये जो वेपन है जितने भी छोटे से छोटे हथियार आपको ये 380 में मिलेगा। और जैसे मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था कि घातक जो था वेपन का, जो मज़ल एनर्जी के लिए मैंने वीडियो बनाया था, तो ये जो इसका जो घातक जो काउंट होता है FPE में वो है 171। जो अगर आप 95 रेंज का एम्यूनिशन यूज़ कर रहे हैं तो वो बहुत सीरियस फायर पावर है। तो अगर आपको छोटा पिस्टल चाहिए जो जेब में लेके घूमें कंसील्ड कैरी के लिए, तो आप 380 के ऊपर नज़र डालें और 380 वेपन सेलेक्ट करें। नेक्स्ट आता है मेरा पर्सनल फेवरेट द 45 ACP। इसका जो है ये 230 रेंज का बुलेट है। क्यों 230 रेंज में आपको बता रहा हूँ कि इंडिया में जो सबसे पॉपुलर अभी एम्यूनिशन राइफ़ल है वो 3006 है। उसका एम्यूनिशन होता है 165 रेंज और 180 रेंज में। तो आप सोच सकते हैं कि 45 ACP जो है ये 230 रेंज मतलब कितना पावरफुल है। तो अगर आपको सीरियस फायर पावर चाहिए सेल्फ डिफेंस के लिए, तो ये वेपन आपके लिए अल्टीमेट, यही मेन आपका वेपन है, ये आपको चॉइस होना चाहिए। इसका अगर आप घातक के ऊपर सोच रहे हैं तो इसका जो 230 रेंज का एम्यूनिशन है उसका 327 FPE देता है, मतलब ऑलमोस्ट डबल दैट ऑफ 380। ये सब सुनने के बाद अगर आपको लगता है कि 45 सबसे वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल हैंडगन है, तो ये आपका इरादा गलत है। मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इससे भी पावरफुल कैलिबर्स है, जिसका यूनिक कार्ट्रिज है जिसका 520 FPE एनर्जी जनरेट होता है, मतलब वो 327 है, इसका 520। वो कौन सा कार्ट्रिज है मैं आपको बाद में बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स ऑन द अदर वीडियोज़। थैंक यू एंड जय हिंद।